झुग्गी झोपड़ियाँ जो रजिस्टर्ड है उसके ऊपर सरकार ने कोई हाथ नहीं लगाया जी। बहुत सी झुग्गी झोपड़ियाँ ऐसी है जी। जो जिनको मकान मिल चुका जी। वो मकान तो अपना दे दिया किराए में जी। और उसी झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, वही जो इलीगल है जी। जो बाहर इन दो एक स्टेज के ऊपर भी भारत को विश्व गुरु बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ऐसा नेता मुझे तो भारत में उनके आसपास कोई दिखाई नहीं देता। संस्कृति का प्रतीक है, जैसे औरतों का सिंदूर भारतीय संस्कार है, भारतीय संस्कार को दिखाता है, उसी का आक्रोश निकालने। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं बाबूलाल गोलछा 108 सविता बिहार में रहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी में मुझे ये चुनाव प्रकोष्ठ सादरा जिला का मैं संयोजक हूँ। इस चुनाव में 5 विधानसभाएं मेरे कार्य क्षेत्र में आई और 5 विधानसभा हमने जीत करके पार्टी को बहुमत में लाने का मैं और मेरी पार्टी ने भरसक प्रयत्न किया, कोशिश की, उसी का यह परिणाम है। दूसरा कि मैं जैन समाज से हूँ और जैन की कई संस्थाओं से मैंने काम करते हुए और मुझे ये मेरा सौभाग्य है कि कल ही मुझे अणुव्रत समिति ट्रस्ट दिल्ली का अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। इसके बाद हम भारत में विकास की बात करते हैं तब जब आधुनिक सड़कें, आधुनिक रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, मेट्रो रेल और हवाई अड्डे बनते हैं तब देश की प्रगति को गति मिलती है। और ये किसान समृद्धि संचार योजना और गरीबों के लिए जो अन्य अन्य स्कीमों के द्वारा उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है वो एक अविस्मरणीय काल, अमृत काल भारतवर्ष के लिए है। नवयुग जो आगे आकर के स्टार्टअप के द्वारा अपने फ्यूचर को संवार रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, ये सब नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का ही असर है। तो ये जो उनका सपना है। आपको क्या लगता है सर, विपक्ष में ऐसा कोई नेता आपको दिखता है जिससे कि मोदी जी के टक्कर में कोई हो? आप मोदी जी के टक्कर की बात कर रहे हैं, मैं तो ये सोचता हूँ और ये देख रहा हूँ कि भारतवर्ष में उनके आसपास भी राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा कोई नेता नहीं है जो पूरे विपक्ष और पूरे सत्ता को संभालते हुए भारत को एक ग्लोबल स्टेज के ऊपर भी भारत को विश्व गुरु बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ऐसा नेता मुझे तो भारत में उनके आसपास कोई दिखाई नहीं देता है। अच्छा सर, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर देखिए कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहते हैं कि जो है कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने जिस तरीके से इंडियन आर्मी ने जिस तरीके मुँह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को, जितने भी आतंकी अड्डे थे उनको उड़ा दिया, तो इस पर आप क्या कहते हैं? क्या और कोई सरकार रहती तो इस तरह कर पाती? देखिए, ये मोदी सरकार की ये खास बात है कि जो ये ऑपरेशन सिंदूर किया उसमें गवर्नमेंट का या मोदी जी का ये था कि हमको आतंकवाद को ख़त्म करना है। वहाँ न तो एक आर्मी के ऊपर अटैक किया, न पब्लिक के ऊपर अटैक किया, सिर्फ आतंकी ठिकानों के अंदर घर में घुस के आतंकवाद को ख़त्म किया। ये इतना सुरक्षित वापस देश पहुँच के ये एक नरेंद्र मोदी जी का ही नेतृत्व था जो ऐसा कर पाया। वो अन्य नेता ऐसा नहीं कर सकता। उसमें यदि ऐसा करता तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान झेल के आता या झेलना पड़ता, लेकिन इन्होंने एकदम सुरक्षित ढंग से आतंकवाद के ऊपर में हमला करके और एक पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया। अच्छा सर, जो ये ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया वो कहीं ना कहीं एक देखिए एक यूनिक नाम था, जो ऑपरेशन सिंदूर नाम था। तो ये कहीं ना कहीं देखिए जो देश के हमारे वीरों की जो पत्नियां हैं, जो जिस तरीके से उन्होंने अपने पति को, जिन्होंने अपने बच्चों को जिस तरीके से खोया है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत यूनिक नाम रहा, जिस तरीके से एक उत्साह भरा जो महिलाओं के लिए। ये जो सिंदूर शब्द दिया, एक ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। जैसे औरतों का सिंदूर भारतीय संस्कार है, भारतीय संस्कार को दिखाता है, उसी का आक्रोश निकालने के लिए कि भारतवर्ष की महिलाओं का सिंदूर छीन लिया, उसका आक्रोश दिखाने के लिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। अच्छा, तो आप क्या किस तरीके से कहते हैं, क्या मोदी जी को क्या अब देखिए अभी तक तो मोदी जी के जिस तरीके से 11 साल बेमिसाल देखे जा रहे हैं, तो इसके आगे आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी आगे भी इसी तरह बरकरार रहेंगे? मोदी जी का नेतृत्व है इसी प्रकार बेमिसाल रहेगा। इनके टक्कर में कोई है नहीं, आने वाला नहीं है। और भारत को और के साथ साथ विश्व को ज़रूरत है कि नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व में विश्व के अंदर कोई व्यक्ति है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी ही है।
अच्छा, मोदी की बात आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखते हैं? क्या योगी का आप देखते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें व्यक्ति विशेष की कोई बात नहीं है। इसमें सब मिलकर के और नेता का चुनाव करते हैं। तो जब समय आएगा, अभी तो बहुत समय बाकी है, जी। समय आएगा तो पार्टी उस पर विचार करेगी। सब बैठ के जो चिंतन होगा वो भारत के लिए अच्छा होगा। अच्छा सर, जो झुग्गी झोपड़ियों की जो बात आ रही है, जो जिस तरीके से अभी झुग्गी झोपड़ियों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो सुनने में आ रहा है कि इनको पहले से ही अलर्ट कर दिए गए ऐसे मकान जो है ये फिर भी जो है झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे। तो इस पर देखिए विपक्ष इस तरीके से बात उठा रहा है, तो इस पर आप क्या कहते हैं? झुग्गी झोपड़ियाँ जो रजिस्टर्ड है उसके ऊपर सरकार ने कोई हाथ नहीं लगाया जी। बहुत सी झुग्गी झोपड़ियाँ ऐसी है जी। जो जिनको मकान मिल चुका, जी। वो मकान तो अपना दे दिया किराए में, जी। और उसी झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। वही जो इलीगल है, जी। जो बाहर इन 1-2 सालों में आकर के बसे हैं, जो बोल रहे हैं हम 50 वर्ष से हैं, वो जो गलत तरीके से 1-2 वर्षों में आकर के जो झुग्गी झोपड़ियाँ बनी है उन्हीं को सरकार हटा रही है। और जो रेलवे की जगह है जहाँ पर ये अनऑथराइज झोपड़ियाँ बनी है, जी, जी। उन्हीं को सरकार हटा रही है। जो ऑथराइज है उनका कोई हाथ नहीं लगा रही। अच्छा अच्छा। वहाँ तो मोदी सरकार का वही है, जहाँ झोपड़ी जहाँ झुकी वहीं मकान। जी जी जी। इसी नीति पर सरकार काम करेगी। जी जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर।